नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। एक सूचना दोस्तों, फर्स्ट वीक से अप्रैल के फर्स्ट वीक से ज्योतिष की क्लासेस शुरू हो रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, कन्या राशि तथा कन्या लग्न के लिए चतुर्ग्रही राजयोग किस तरह का आपको फल देता है। 14 मार्च से यह योग बनेगा आपके वैवाहिक जीवन के भाव में, आपके सप्तम भाव में, जो कि आपके प्रोफेशन का भाव भी है, व्यापार का भाव भी है। रोज़मर्रा की आमदन का विचार भी इसी भाव से किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ से हम विचार करते हैं कि इन 4 ग्रहों के कारण, जो कि 14 मार्च से लेकर 28 मार्च तक रहेगा, आपकी ज़िंदगी में किस तरह के सुखद परिवर्तन हो सकते हैं या कहाँ पर आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। देखिए, सूर्य राहु के साथ संबंध बनाएंगे। राहु बुध शुक्र पहले से ही तीनों का योग आपके सप्तम भाव में बना हुआ है। ये बहुत बेहतरीन योग है, आपको इसका एहसास हो भी चुका होगा, और नहीं तो 14 तारीख तक इन 3 ग्रहों का संबंध बहुत बेहतर जा रहा होगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि शुक्र और बुध और राहु तीनों ही मित्र हैं। स्वाभाविक तौर से देखें तो तीनों मित्र हैं। तीनों वायु तत्व प्रधान राशियों के मालिक हैं कहीं ना कहीं। राहु तो चलिए छाया ग्रह है, जो कि वायु प्रधान ग्रह माना जाता है। शुक्र की तुला राशि वायु तत्व की राशि, और जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि बुध की वायु तत्व की राशि। तो इस नाते इन तीनों का स्वभाव अच्छा, आपस में मेल खाता है, इसलिए ये मित्र हैं। और राहु तो वृषभ और मिथुन राशि में कुछ के माने जाते हैं। एनीवेज, सूर्य का साथ होगा 14 मार्च से। आपके मन में कौतूहल होगा कि सूर्य एक तो 12वें भाव का मालिक है और राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, तो क्या ये ग्रहण दोष काफ़ी प्रभावित कर जाएगा आपके वैवाहिक जीवन को? क्या रोज़मर्रा की आमदन प्रभावित होगी, कम होगी, आदि इत्यादि आपके क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये 4 ग्रह जब भी इकट्ठे होते हैं, उसमें डेफिनेटली जो स्ट्रोंग ग्रह होता है उसकी ही ज़्यादा चलती है, या यूँ कहें उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। यहाँ पर नो डाउट शुक्र उच्च के हैं, तो शुक्र सबसे स्ट्रोंग ग्रह ठहरे। 7वें भाव के वैसे भी यहाँ पर कारक होते हैं शुक्र, और यहाँ पर स्थान बली होते हैं शुक्र, उच्च के हैं, तो निश्चित बात है, तो इसका प्रभाव तो आपको मिलेगा, या यूँ कहें शुक्र का शुभ फल तो मिलेगा। और जो कि धर्म कर्मादि जो राजयोग है उसके रूप में मिलेगा, क्योंकि बुध के साथ शुक्र का योग है, धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है बुध और शुक्र का, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर अभी तक नहीं मिला तो यह सुनिश्चित हो जाता है। ये इसका एरिया, धर्म कर्माधिपति राजयोग का एरिया कौन सा है उसके ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों पर इसका प्रभाव रहेगा इस राजयोग का। और सूर्य की युति के कारण इस राजयोग का प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा या कम होगा, या ये राजयोग कैंसल हो जाएगा, इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं, क्योंकि 12वें भाव का मालिक सूर्य है। क्या ये राजयोग को कैंसिल कर पाएगा, और राहु का क्या रोल रहेगा? देखिए, जहाँ तक शुक्र बुध के साथ राहु चले आ रहे हैं, तो शुक्र बुध के लिए फ़ायदेमंद की स्थिति में हैं, या यूँ कहें आपके भाग्य को प्रबल करने में राहु का हाथ है। आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी तरक्की में राहु का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, 2-3 मित्र ग्रह इकट्ठे बैठे हों तो यह
आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि का कारण बनता है। ये राहु बुध शुक्र का योग आपके भाग्य को चमकाने का काम करता है। कार्यस्थल की बात करें, कैरियर की बात करें, प्रतिष्ठा की बात करें, स्टेटस की बात करें, आपका दमखम और प्रभुत्व, आपका दबदबा बना रहेगा। इसमें किसी को कोई अतिशयोक्ति होनी ही नहीं चाहिए। किंतु परंतु आपको चतुर्ग्रही राजयोग, क्या ये राजयोग है? इसके फल की बात करते हैं। देखिए, सूर्य 14 तारीख से जैसे ही राशि परिवर्तन करते हैं, राहु बुध शुक्र के साथ मिलते हैं, तो निश्चित तौर से जो प्रभाव अभी तक मिल रहे थे उसमें चेंजेस तो आएंगे। स्वाभाविक है, सूर्य जैसा ग्रह कहीं भी बैठ जाए तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। अब राहु से प्रभावित सूर्य होंगे और इन रिटर्न बुध शुक्र भी प्रभावित होंगे सूर्य से, राहु से। क्या होगा इसके ऊपर हम टिप्पणी करते हैं। देखिए, सूर्य का परिवर्तन 14 तारीख को मीन संक्रांति के दिन होगा। सूर्य आत्मा के पिता के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, राजनीति के कारक भी हैं, आपकी काया में जो दिल धड़कता है उसके भी कारक हैं और हड्डियों के भी कारक माने जाते हैं। जो व्यक्ति निडर होते हैं दोस्तों, जो निशंक होते हैं, जो लीडर होते हैं, जिसमें आत्मिक बल होता है जिस व्यक्ति में, उसका सूर्य निश्चित तौर से केंद्र त्रिकोण में पाया जाता है। केंद्र त्रिकोण में कोई भी ग्रह हो अच्छा ही फल देता है। 6, 8, 12 भावों में बैठे हुए ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। हालांकि 12वें भाव में सूर्य अगर बैठा हो तो यह कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि अपनी ही राशि में होगा। फिर भी कहीं ना कहीं दोष तो लग ही जाता है 12वें भाव के सूर्य के ऊपर। तो सूर्य दोस्तों आपके आत्मिक बल में वृद्धि करने वाला है, केंद्र में आ जाएगा। भले राहु के साथ होगा, राहु से प्रभावित तो होगा, कितना प्रभावित होगा, कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे, ये बता देते हैं। देखिए, जिन बातों का सूर्य कारका है वह एरियाज प्रभावित होंगे। पिता के कारक हैं सूर्य, पिता की सेहत का ख्याल रखें, पिता के साथ यह वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं, तो जो लोग शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में है, जो राजनीतिक गलियारों में अगर आप शिरकत करते हैं तो आपको अपनी इमेज का ख्याल रखना चाहिए। जो भी बात करें तो सोच समझकर बात करें, क्योंकि बुध का साथ है। बुध अभी नीचगत हैं, हालांकि नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं, परंतु हैं तो कमज़ोर। देखिए, कपड़ा जब फट जाता है, सिला जाता है, ये वो स्थिति हो जाती है बुध की। हालांकि नीच होने के पश्चात ये नीच भंग प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको स्पीच के ऊपर ध्यान देना चाहिए अगर आप राजनीति में हैं। दूसरे, सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक हैं। कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे आपको आत्मग्लानि हो, आपको बाद में पछताना पड़े। हो सकता है सूर्य की जिनकी दशा अंतरदशा है उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अगर सरकारी क्षेत्रों में किसी तरह का कोई मसला है, कोई इशू है, कोर्ट कचहरी का कोई इशू है, इवन देन आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। और सूर्य की दशा अंतरदशा है, राहु की दशा अंतरदशा है जो कि सूर्य को प्रभावित कर रहा है। आपको सूर्य और राहु के उपाय आज से ही करने शुरू कर देने चाहिए। अब पॉजिटिव बात यह है सूर्य की, सूर्य क्योंकि 12वें भाव का मालिक है, मित्र क्षेत्री है, मीन राशि गुरु की राशि है और गुरु शुक्र का संबंध भी है। यहाँ पर ये समझिए शुक्र की जगह पर गुरु बैठे हैं, गुरु की जगह पर शुक्र बैठे हैं। जब गुरु आ जाएंगे सप्तम भाव में, सूर्य का साथ होगा तो सूर्य को बल मिल जाएगा। अगर शुक्र और गुरु का संबंध ना होता, राशि परिवर्तन ना होता, तो सूर्य ज़्यादा प्रभावित होते राहु से। शुक्र गुरु का राशि परिवर्तन है, इसलिए गुरु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर रहेगा। या यूँ कहें गुरु सूर्य दो मित्र हैं, इस नाते भी कहीं ना कहीं सूर्य को बल मिलता है। या ऐसे भी समझें, गुरु क्योंकि स्ट्रोंग हैं, डिस्पोजिटर ऑफ सूर्य, सूर्य जिस राशि में है उसका मालिक भाग्य स्थान में है भाई, गुरु भाग्य स्थान में है,
तो इसलिए भी सूर्य को बल मिलता है, बल्कि राहु बुध शुक्र को भी बल मिलता है क्योंकि ये भी गुरु की ही राशि में है। तो सूर्य को तो बल मिलता है क्योंकि गुरु वैसे ही सूर्य के मित्र हैं। तो आपको निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है, विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपकी प्रगति होती है, यात्राओं के योग बनते हैं, यात्राओं में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। हाँ, सरकारी तंत्र में जैसा कि बताया, कामकाज करने वालों को थोड़ा सा बॉस के समक्ष कम ही जाना चाहिए, बस इतना कहना चाहूँगा। सूर्य ग्रहण लगता है 29 तारीख को लगेगा, जब शनि भी राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे और चंद्रमा पहले से भी 29 तारीख को यहाँ पर उपस्थित होंगे। 6 ग्रहों का योग होगा। 29 तारीख को ग्रहण है, परंतु हमारे देश में यह विजिबल नहीं है, दिखेगा नहीं, परंतु उसका प्रभाव कोई बहुत ज़्यादा कन्या राशि के ऊपर मैं नहीं देखता। कन्या राशि के ऊपर 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव बल्कि ये सुखद रहेगा, क्योंकि मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि रहेगी। 29-30 तारीख की बात हमने किसी वीडियो में पहले भी की है कि यहाँ पर ये बहुत सुखद प्रभाव है कि एक राशि के ऊपर, जो कि सदियों बाद ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 9 के 9 ग्रह एक राशि को प्रभावित कर रहे हैं। 6 ग्रह यहाँ से प्रभावित करेंगे सप्तम भाव से, और गुरु, केतु और मंगल वैसे ही प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टियों से। केतु तो आपकी राशि में ही है। तो 9 ग्रह जब प्रभावित करें तो आप जैसा किस्मत वाला कोई ग्रह कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। आपकी किस्मत सबसे सर्वोपरि होगी। जैसे कि आपको बताया कि शुक्र बुध के कारण धर्म कर्माधिपति राजयोग, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपके कामकाज में तरक्की हो, धन की स्थिति बेहतर हो क्योंकि शुक्र धनेश भी है, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। यहाँ पर सूर्य राहु को मत देखिए, यहाँ पर शुक्र बुध को भी देख लीजिए। यहाँ पर राहु ने शुक्र को नाराज नहीं करना, शुक्र को तंग नहीं करना, जो कि प्यार मोहब्बत के कारक हैं, भाग्य के मालिक हैं भाई, तो भाग्य तो प्रबल करेगा। बुध तो खुद ही लग्नेश हैं, लग्नेश का शुक्र राहु के साथ संबंध, और बुध के सूर्य भी मित्र हैं, तो बुध अपने आप को चोट थोड़ी ना पहुंचाएगा, बल्कि बुद्धि आपकी प्रबल रहेगी। आप सूर्य का साथ मिलते ही बुद्धिमानी का प्रतीक भी हो जाएंगे कहीं ना कहीं, अच्छे व्यापारी, अच्छे बार्गेनर साबित होंगे। आपका दृष्टि कैसा है, आप किस तरह से विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आपको राहु और सूर्य दिखते रहेंगे तो ये दिखते ही रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर वो बैठे कैसे हैं, किन ग्रहों से प्रभावित है, किस स्थिति में हैं, कुल मिलाकर शुक्र का प्रभाव डोमिनेट करेगा। बुध का संबंध शुक्र के साथ धर्म कर्माधिपति राजयोग है। राहु कैटालिस्ट का कार्य करेगा। विदेशों से आपको नए नए आयाम, नए नए प्रोग्राम मिलेंगे, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हाँ, खर्चा होगा, निवेश कर सकते हैं जिसके कारण नुकसान ना हो। बिजनेस करते हैं तो निवेश करिए, एक्सपेंडिचर आपके योग बनते हैं। हो सकता है आप अपने रिश्तेदारों को नए नए गिफ्ट दें, अपनी पत्नी को, शुक्र पत्नी के कारक है, गिफ्ट दे सकते हैं। खर्चे की बात है तो खर्चा इस तरह से होता है। शुक्र कुटुंब के मालिक हैं तो परिवार के ऊपर भी आपका खर्चा हो सकता है। बुध कर्म भाव के मालिक है, कैरियर के मालिक हैं, तो कैरियर में तरक्की के लिए, कैरियर में कुछ करने के लिए भी आप निवेश कर सकते हैं। कामकाज को बढ़ाने के लिए भी निवेश कर सकते हैं। जॉब में परिवर्तन लाने के लिए भी कुछ ना कुछ आपका खर्चा हो सकता है। तो बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, राहु बुध शुक्र इकट्ठे हैं तो ये कहीं ना कहीं परिवर्तन के योग भी बनाते हैं, परंतु ये सुखद परिवर्तन है। कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन के बाद आपकी बदली के योग बनते हैं, ट्रांसफ़र के योग बनते हैं, क्योंकि राहु है तो विच्छेदकारी ग्रह, सूर्य भी विच्छेदकारी ग्रह है। सप्तम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपको घर से दूर जाने के रास्ते भी खोलते हैं। अगर आप इच्छित हैं तो आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में कॉम्बिनेशन बना हुआ है।
दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट नेगेटिव, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर 9 ग्रहों का प्रभाव है, तो आपसे बेहतर राशि इस अवधि में 29-30 तारीख को इस संसार में, इस धरा में आपसे बेहतर किस्मत वाला कोई नहीं होगा। नन इज लकियर देन यू पीपल। लॉटरी ट्राई करें, सट्टा ट्राई करें, आपको सफलता मिलती है, परंतु आपकी कुंडली में योग होने चाहिए। आपकी दशा अंतरदशा 6, 8, 12 भावों के मालिकों की नहीं चलनी चाहिए। ये वार्निंग देता हूं मैं आपको। चिंताजनक बात तब होती है जब आधी अधूरी आप वीडियो देखते हैं, स्किप करके वीडियो देखते हैं और फिर बाद में कमेंट करते हैं हमें तो नुकसान हुआ, हमें तो इतना फ़ायदा हुआ नहीं, आप ऐसे ही बोले जा रहे हैं। देखिए, वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ भी आएगा, और अपने मतलब की बात सुनेंगे तो आपकी ही इच्छा। एनीवेज, ये योग बहुत अच्छा है। ये चारों ग्रहों का राजयोग आपको 28 तारीख तक भी लाभान्वित करेगा, उसके पश्चात भी लाभान्वित करता रहेगा। कहने का मतलब अप्रैल के महीने में भी आपके लिए सुखद घटनाएं होती रहेंगी, खासकर कैरियर को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर, लव लाइफ को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, कामकाज को लेकर, और मल्टीनेशनल में कंपनीज में कामकाज करते हैं तो भी उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, और दाम्पत्य जीवन आपका खास सुखद रहेगा। इसमें सूर्य का रोल नेगेटिव हम नहीं देखते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सूर्य जिन एरियाज़ के कारका हैं उसी को प्रभावित करेंगे राहु। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।